चलो काफी टाइम बाद आज की ये वीडियो होने वाली है वन पंच मैन के ऊपर। अब आई नो ये वीडियो कल ही आ जानी चाहिए थी, बट क्योंकि यार होली थी इसलिए मैं रीसेंट चैप्टर को कवर नहीं कर पाया। और क्योंकि मैंने इस चैप्टर से पहला चैप्टर यानी चैप्टर 198 भी कवर नहीं किया था क्योंकि उसमें सिर्फ फाइटिंग ही हो रही थी, तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों चैप्टर यानी चैप्टर 198 एंड 199 एक साथ कवर करने वाला हूँ, जो कि मेनली बेस्ड है फ्लैशी फ्लैश और सोनिक के ऊपर। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि पिछले चैप्टर से यानी जो ओरिजिनल चैप्टर्स थे उनसे ये रिवाइज चैप्टर कितना ज्यादा बेहतर है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो वन पंच मैन की पिछली वीडियो में हमने दो चीज होते हुए देखी थी। फर्स्ट, फ्लैशी फ्लैश और सोनिक की फाइट स्टार्ट होते हुए देखी थी। सेकेंड, सैटामा को सोनिक की चिंता करते हुए देखा था। और इन रिवाइज चैप्टर्स में अभी तक सबसे अलग चीज यही है कि सैटामा सोनिक की चिंता कर रहा है और उसे ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सोनिक को 10 शैडोज फ्यूनरल यूज करते हुए, जो कि वो सैटामा पे ऑलरेडी यूज कर चुका है। उस पे तो वो काम नहीं करा था, बट शायद सोनिक को लगता है कि फ्लैशी फ्लैश पे ये काम कर जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्लैशी फ्लैश आसानी से इन सारे शेडोज के अटैक्स को डॉज कर लेता है। इनफैक्ट सोनिक के एक अटैक को टैकल करते हुए उस पर एक तगड़ी किक भी पेल देता है और उसे दूर उड़ा देता है। लेकिन समहाउ सोनिक खुद को संभालता है, एक ट्री की ब्रांच का यूज करके वापस से खुद को फ्लैशी फ्लैश की तरफ लॉन्च करता है और उस पर कुछ एक्सप्लोडिंग शुरिकन्स फेंक देता है। और जिस तरीके से फ्लैशी फ्लैश इस एक्सप्लोडिंग शुरिकेन वाले अटैक को डॉज करता है, ये चीज देख के सोनिक कंप्लीटली शॉक्ड। और इससे पहले कि उसे मौका ना मिले फ्लैशी फ्लैश तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सोनिक इतना भी कमजोर नहीं था, वो उस अटैक को आसानी से टैकल कर लेता है। इसके बाद तुम कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड फाइट होती है, जिसमें कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे। लेकिन वी ऑल नो ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लैशी फ्लैश ज्यादा जोर लगा ही नहीं रहा था। लेकिन सोनिक के फेस पे टेंशन आसानी से देखी जा सकती है, यानी ये बंदा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्ट्रगल तो कर रहा है फ्लैशी फ्लैश के सामने। लेकिन फ्लैशी फ्लैश इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये आसानी से फाइट कर रहा था सोनिक के साथ। इसके बाद सोनिक नंबर्स का यूज करने की सोचता है, इसलिए अपनी शेडोज बना के बराजेस ऑफ अटैक करने की कोशिश करता है फ्लैशी फ्लैश पे। लेकिन फ्लैशी फ्लैश इजीली उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। और ये चीज देख के सोनिक सरप्राइज तो था ही, लेकिन फ्रस्ट्रेट भी काफी ज्यादा हो रहा था। लिटरली बंदे का कोई भी अटैक फ्लैशी फ्लैश पे काम ही नहीं कर रहा। इनफैक्ट सरकास्टिकली सोनिक के मजे लेते हुए फ्लैशी फ्लैश बोलता है, नाइस मूव्स इफ योर अपोनेंट वाज नॉट मी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। और सोनिक की इतनी सारी टेक्निक्स दिखाने के बाद जाके फ्लैशी फ्लैश अब जाके पहली टेक्निक दिखाता है सोनिक को, जो की थी फ्लैश किक्स। अब इस टेक्निक को ना तो सोनिक टैकल कर पाता है, ना ही काउंटर अटैक कर पाता है इसके अगेंस्ट। बंदा सीधा इस अटैक को अपने ऊपर लेता है और उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है, जमीन में घिसते हुए, पेड़ों से टकराते हुए। लेकिन फ्लैशी फ्लैश का कहना था, मुझे लगा नहीं था मुझे अपनी अल्टीमेट टेक्निक तुम पर यूज करनी पड़ेगी। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर 198 एंड होता है फ्लैशी फ्लैश पे अटैक्स होते हुए देखने के साथ। एंड वी ऑल नो पहले दो चैप्टर्स देखने के बाद, यानी इसी चैप्टर के दो ओरिजिनल चैप्टर जो थे वो देखने के बाद हमें पता है इस पैनल के बाद क्या होना है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पिछले ओरिजिनल चैप्टर और उसके बाद आए रिवाइज चैप्टर से कंपेयर करें तो सोनिक को बहुत ज्यादा कॉमिकल दिखाया गया था, यानी फनी मूवमेंट्स बना रहा था और फ्लैशी फ्लैश से बार बार मार खा रहा था। उसके बाद जो चैप्टर आया उसमें सोनिक को ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, लिटरली एस रैंक हीरो जिसने की प्लेटिनम स्पम और गारो से एक साथ फाइट की थी, उससे ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था सोनिक को। तो वो एक्सेप्ट करना टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल था सारे फैंस के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो था। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा कॉमिकल दिखाया गया था, बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया था फ्लैशी फ्लैश से, वो भी काफी ज्यादा बुरा ही लग रहा था यार। लेकिन ये चैप्टर काफी यार ठीक है, क्योंकि हाँ भले ही सोनिक को इसमें कमजोर दिखाया गया है फ्लैशी फ्लैश से, पर बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं दिखाया गया है। वैसे तुम सब लोगों का क्या मानना है, कौन सा इस चैप्टर का वर्जन तुम्हें अच्छा लगा? लेट मी नो इन कमेंट्स। अब वन पंच मैन की बात चली रही है तो तुम्हें यार ये तो पता चल ही गया होगा कि वन पंच मैन का सीजन 3 अनाउंस हो गया है अक्टूबर 2025 के लिए। इनफैक्ट जेसी स्टाफ भी काफी ज्यादा सीरियस है वन पंच मैन सीजन 3 को लेकर इन कंपैरिजन टू सीजन 2, क्योंकि सीजन 2 उन्होंने एनिमेट किया था, बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्म किया था उसने। परफॉर्म किया, फैंस काफी यार नाराज थे उससे, लेकिन सीजन 3 पे वो ढंग से ध्यान देने वाले हैं। और सबसे बड़ी न्यूज पता है क्या है, सोलो लेवलिंग ने डीमन स्लेयर को पीछे छोड़ दिया है और सेकंड मोस्ट पॉपुलर एनीमे बन गया है वन पीस के बाद सोलो लेवलिंग ऑन क्रंचीरोल। और सरप्राइजिंग चीज पता है क्या है, सोलो लेवलिंग के अभी तक सिर्फ 2 ही सीजन आए हैं,
इनफैक्ट दूसरा सीजन तो खत्म भी नहीं हुआ है और वहीं डीमन स्लेयर इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद पीछे रह गया। और ऐसे ही काफी सारी चीजें हर हफ्ते होती हैं एनीमे वर्ल्ड में जो कि तुम्हें पता ही नहीं होंगी, क्योंकि तुमने मेरा अभी तक एनीमे पेज फॉलो किया ही नहीं है। इसलिए जाओ जल्दी से आके फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद स्टोरी पे वापस आए तो फ्लैश पे काफी सारे अटैक्स होते हैं जिनको वो आसानी से डॉज कर लेता है। एंड आफ्टर डेट अपीयर होते हैं ये सारे निंजास। अब जिस स्पीड से फ्लैश ने ये सारे अटैक्स डॉज किए थे, ये सारे निंजास इसी सोच में थे कि तुम्हें पता कैसे चला हम अटैक करने वाले हैं। क्या सोनिक ने सब कुछ रिवील कर दिया है तुम्हारे सामने? क्या सोनिक ने हमको बिट्रे किया है? लेकिन सबको क्या पता, फ्लैश की स्पीड ही इतनी ज्यादा है। और रही बात सोनिक के बिट्रे करने की, तो ये लोग इसलिए ज्यादा शक कर रहे थे सोनिक पे बिकॉज एक तो टाइम और प्लेस ये दोनों इन लोगों ने दी थी सोनिक को, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सोनिक ने ढंग से नहीं की। यानी प्लेस भी चेंज कर दी, टाइम भी चेंज कर दिया। वो तो ये लोग सोनिक का पीछा कर रहे थे इसलिए यहाँ तक पहुंच गए। और क्योंकि इतने टाइम से ये फ्लैश और सोनिक की फाइट देख रहे थे, तो इन सब का मानना है कि सारे निंजुत्सु, सारी टेक्निक फ्लैश के ये लोग जान चुके हैं, इसलिए एग्जीक्यूट करना आसान रहेगा फ्लैश को। इतने में इन सब लोगों के बीच से रगड़ता हुआ जाता है इन्हीं का एक मेंबर, और ये कारनामा था सोनिक का, जो कि अभी भी काफी ठीक ठाक हालत में था फ्लैश की अल्टीमेट टेक्निक झेलने के बावजूद। और इस चीज पे फ्लैश भी काफी ज्यादा शौक था, लेकिन खुश भी काफी ज्यादा था कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर दिया। और रही बात इन निंजास की, तो सोनिक के ये चीज करने पे, यानी उन्हीं के एक मेंबर को ऐसे दूर फेंकने पे, ये पूछने लग जाते हैं सोनिक से कि क्या तुम कम्प्लीटली फ्लैश की तरफ हो गए हो? बट इस पे सोनिक भी लाइक, तुम सब लोगों का इस फाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुरंत ही यहाँ से भाग लो और मुझे एंड फ्लैश को अपना हिसाब चुकता करने दो। जिस पे ये लोग सोनिक पे भी अटैक करने को तैयार हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्लैश को मारने के साथ साथ लगे हाथ तुम्हें भी एक्सिक्यूट कर देंगे हम, क्योंकि भले ही सोनिक और फ्लैश कितने भी आज स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इन सब लोगों का मानना था कि इनका नंबर काफी ज्यादा है और ये खुद भी एक एलाइट निंजास हैं, तो इन दोनों का कोई चांस नहीं है हम सब के सामने टिकने में। जिस पे ये दोनों भी टीम अप कर लेते हैं। पिछले वाले चैप्टर्स की तरह सेम चीज हो रही है यहाँ तक, बट द डिफरेंस इज हमें इसके बाद दिखाया था सैटामा, जो कि बिल्कुल गायब हो जाया करता था पिछले चैप्टर्स में, लेकिन अब हमें दिखाया जा रहा है जो कि सोनिक को ढूंढ रहा है इधर उधर। और क्योंकि सोनिक हमेशा सैटामा को अपने ठिकाने पे बुलाया करता था, तो सैटामा उसी जगह पहुंचता है जहां पर कि सोनिक इन सारे निंजास से मिला था, वही अबेंडन्ड बिल्डिंग्स। अब ये सारे निंजास फाइट करने से पहले ही इन दोनों को आगे फेंक देते हैं, सो डैट इन दोनों का वो डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज कर सके। लेकिन ये लोग भी कम नहीं थे, अपने अराउंड सम काइंड ऑफ फाइबर ले आते हैं, जिसके की थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी हमारे पास आएगा उनको मैं पीसेस में स्लाइस कर दूंगा। बट फ्लैश आसानी से उन फाइबर्स को काट देता है और इन दोनों को उन्हीं में लपेट देता है, जिसपे ये सारे निंजास और सोनिक शॉक्ड। एंड आफ्टर जो धुलाई शुरू करते हैं सोनिक और फ्लैश, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये सब लोग एलाइट निंजास हैं। और जब सोनिक पूछता है कि इन लोगों को ठिकाने क्यों नहीं लगा रहे हो तुम, तो फ्लैश जवाब में बोलता है कि ये लोग पहले मॉन्स्टर थे लेकिन अब ह्यूमन बन चुके हैं, इसलिए मॉन्स्टरफिकेशन को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, ये दोनों बहुत बड़े सबूत है। और इनको एग्जामिन करके हम शायद अपनी विल पे किसी को भी डिमोन्स्टराइज भी कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। एंड होपफुली हमें अगेन रिवाइज चैप्टर नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम को भी चेकआउट कर सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।